हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मगर आपने जितना थंबनेल में देखा है उतना ही नहीं है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियरिंग में आप एक बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, या अगर आप एक साइट इंजीनियर है और थोड़ा सा और एडवांस पे आपको जाना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना है आप। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पीपीटी का जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने क्या बात किया है, मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में। दूसरी बात क्या है, आईएस कोड 1200। मोड ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप कैसे मेजर करने वाले हो, फाइन। और दूसरी बात यही कि आईएस कोड 1200 ने हमें हमारे बिल्डिंग के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि उसको जब आप मेजर करोगे, उसकी जब क्वांटिटी निकालोगे, तो आईएस कोड 1200 के रेफरेंस से ही आपको निकालना पड़ेगा, उसके ही प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, फाइन। तो बात कही जा रही है। और देखें, जितने भी आईएस कोड 1200 में जितने भी पार्ट्स हैं उस सब पार्ट में अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस है। इस कोड में जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा थर्ड रिवीजन है, जिसके अंदर के बात किया गया है ब्रिक वर्क के बारे में, कि ब्रिक वर्क के अंदर क्या कौन से टाइप के डिडक्शंस आपको करने हैं, कहाँ कहाँ पे आपको डिडक्ट करना रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट एक पहली चीज मैं आपको अगर बता दूं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि हमारे आईएएस कोड में ही दिया गया है। बस हमें इसको समझना है क्या है। देखो, कहा जा रहा है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हम क्वांटिटी क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, इससे हमारा क्या बेनिफिट है, फाइन। ये तो हम जब अपना साइट पे काम चल रहा है उस वक्त भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर क्यों करना पड़ रहा है, तो इसी के बारे में आपको प्रोविजन में ही एक डेफिनेशन है, जैसा कि आप देख सकते हो। एक अच्छा सा डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। मेजरमेंट occupies a very important place in planning and execution। ये क्या है, मेजरमेंट जो है आपका, आप जो मेजरमेंट करते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्लानिंग के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए, है ना। आगे हम समझेंगे इस बात को। फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग वर्क फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट एस्टिमेट्स टू फाइनल कंप्लीशन एंड सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट। फाइन, क्या मतलब है कहने का। देखो, एक सिविल इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है, उसको सीक्वेंस में करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग में आपके जितने भी मेंबर्स यूज किए जा रहे हैं, लाइक आपका जो बीम है, कॉलम है, उसके लिए कॉन्क्रीटिंग चाहिए होगी, कॉन्क्रीट आपको रिक्वायर होगा। ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए होंगे। तो ये सारी, जैसे आप रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट जहाँ पे प्लेस करना है उसके लिए रेनफोर्समेंट, तो ये सब का पहले से आपको प्लान करके रखना पड़ता है, कि ताकि आप जब एग्जीक्यूशन करो तो एग्जीक्यूशन के टाइम में एक्यूरेसी मिले आपको, है ना। अगर पहले से सब कुछ प्लान रहेगा तो, एंड उसी वक्त जब आप कर रहे हो उसी वक्त आप उसको अगर प्लान करोगे तो उसमें जो है गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम जो है बिल पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, सारा एस्टिमेट पहले से निकाल लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये है इस टर्म का मतलब। एंड आई होप कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप इजिली उसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं वही बात करूं, मैं बात करने वाला हूं ब्रिक वर्क के डिडक्शन के बारे में। जो आपकी चुनाई की जाती है, दीवार वगैरह जो आपका बन रहा है, या जहां पे भी ब्रिक का काम होना है, उसमें आपको डिडक्शन कहां पे करना है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, फाइन। तो हम अपने पहले डिडक्शन की अगर बात करेंगे, देखो क्या है, बोला जा रहा है नो डिडक्शन इफ ओपनिंग इज अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, फाइन। ये कहां बोला गया है, आईएस कोड में, ठीक है, स्क्वायर मीटर ये बोला गया है। अब इतना जो है अगर एरिया है तो डिडक्शन नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका, क्या बोला जा रहा है, नो डिडक्शन इज इफ ओपनिंग इज अप टू दिस मच, फाइन। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये हमारा सपोज करो कि ये हमारा ब्रिक वॉल है, फाइन। और इस ब्रिक वॉल में क्या हुआ, एक ओपनिंग हमने प्रोवाइड किया। ये आप देख सकते हो, मैंने वेंटिलेशन के लिए एक ओपनिंग प्रोवाइड किया। तो इस ओपनिंग का जो है, जो एरिया रहेगा आपका 0.1 स्क्वायर मीटर से अगर कम है तो डिडक्शन नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। सपोज करो क्या बोला जा रहा है, 0.1 स्क्वायर मीटर। आपने, अगर आप एक साइट इंजीनियर, आपने देखा होगा कि फील्ड में क्या होता है कि हम इस फीट में और इंचेस में काम करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरा जो है कितना है, 1 स्क्वायर फीट, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो मेरा एरिया है ये कितना है, 1 स्क्वायर फीट है, फाइन। तो जैसा कि हमें पता है कि कन्वर्जन आपको पता ही होगा कि हमारा कितना होता है, 1 मीटर जो है किसके बराबर होता है, 3.28 के बराबर होता है ना। 3.28 फीट के बराबर होता है, ऐसा ही होता है ना। अब जैसा कि बात हम कर रहे हैं स्क्वायर फीट की, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए 3.28 क्रॉस 3.28,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर फीट में बन जाएगा ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा आपके पास 10.75 स्क्वायर फीट बनेगा ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही बनेगा, स्क्वायर फीट बनेगा। तो हमारे पास एरिया कितना है 1 स्क्वायर फीट। अब 1 स्क्वायर फीट को आप मीटर में आप कन्वर्ट करो, कितना बनेगा आपके पास 1 को अगर आप डिवाइड करोगे 10.75 से, ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0095, इतनी वैल्यू आएगी। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, फाइन। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0095। अब इतनी वैल्यू आई है और प्रोविजन में क्या है हमारे पास 0.1 स्क्वायर मीटर अगर आपका है या उससे कम है तो डिडक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास जो निकल के आए कितना है मीटर में, ये कितना है हमारे पास स्क्वायर मीटर में 0.0095। इसका मतलब है कि ये इससे क्या है कम है। तो ये जो हमने वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड किया है एरिया, जब हमारा ब्रिक वर्क होगा और उसके लिए हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे कि हमारे इस वॉल के लिए कितना ब्रिक वर्क कितने ब्रिक्स आएंगे, कितना ब्रिक हमें लगेगा, तो उस टाइम पे जो ये वेंटिलेशन वाला एरिया है इसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। एंड आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला जा रहा है, नो डिडक्शन फॉर एंड्स ऑफ बीम, पोस्ट्स, राफ्टर, पर्लिंग्स up to 0.05 स्क्वायर मीटर फॉर डिडक्शन ऑफ डिडक्शन। फाइन, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि राफ्टर जो है, पर्लिन्स जो है, अगर मैं बात करूं बीम का, पोस्ट का, ये सारी चीजें अगर है और 0.05 स्क्वायर मीटर है तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। फाइन, अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पर्लिन्स क्या होते हैं, राफ्टर क्या है, पोस्ट क्या है, बीम वगैरह क्या है। आपने देखा होगा कि प्री इंजीनियर्ड जो आपके पास प्री इंजीनियर्ड जो बिल्डिंग होता है, मैं आपको इमेज में अगर दिखाऊं, ये आप देख सकते हो, आपने ऐसा देखा होगा। अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर है, आपको ये काम करना पड़ सकता है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो प्री इंजीनियर्ड जो है बिल्डिंग है, आपने पढ़ा भी होगा इंजीनियरिंग में। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, ये पार्ट जो है आपका ये पर्लिन्स है, इसी को हम पर्लिन्स कहते हैं। फाइन, दूसरा जो आप ये देख रहे हो ये क्या है आपका, ये है आपका राफ्टर। फाइन, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका, ये है पोस्ट। क्या है, पोस्ट है। अब हम डिडक्शन की बात करते हैं। देखो आप इस इमेज में देख सकते हो, ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्या, ये हमारा है पर्लिन्स, उसके बाद ये है आपके राफ्टर्स, ठीक, और यहीं कहीं पे नीचे इसका क्या होगा, इसके पोस्ट होंगे। तो इसमें डिडक्शन देखो, अब इसका जो है ये क्या है आपका, ये आपका राफ्टर है, ठीक है, और ये राफ्टर किस में जा रहा है, ये राफ्टर आपका जा रहा है ब्रिक वर्क जा रहा है ना। तो इस ब्रिक वर्क के अंदर अब ये राफ्टर है, ये राफ्टर को अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसा ही होगा ना। अब इसका कोई एरिया होगा, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। अगर आप इसको सामने से देखोगे ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ही। तो वो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, वो अगर 0.05 से कम है तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। मतलब इस ब्रिक के अंदर जो ये ओपनिंग बन रहा है इसकी वजह से, और वो अगर इससे कम है तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। फाइन, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, नो डिडक्शन फॉर छज्जा मींस प्रोजेक्शन एंड वॉल प्लेट्स। क्या है, डेप्थ अप टू 100 मिलीमीटर। फाइन, इसका मतलब क्या है समझते हैं। आप देखो ये क्या है आपका, एक छज्जा है, आपने बिल्डिंग में देखा होगा, है ना, जिसको कि हम प्रोजेक्शन कहते हैं। फाइन, इसको हम अच्छे से समझेंगे, एक मैं आपको इमेज दिखा दूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक छज्जा है जो कि हम बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि वॉल प्लेट्स के बारे में। वॉल प्लेट्स क्या होते हैं आप देख सकते हो, यही आपका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है या जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होते हैं उसमें आप देख सकते हो। ये क्या है, ये जो एक प्लेट यूज किया गया है, आपको एक प्लेट दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लेट यूज किया गया है। फाइन, इस प्लेट को ही हम क्या कहते हैं, वॉल प्लेट कहते हैं, जो वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। ये देखो आप, अब इसकी कुछ ना कुछ क्या है, थिकनेस होगी, मींस डेप्थ इसका कुछ ना कुछ होगा। अब इसका जो डेप्थ है अगर 100 मिलीमीटर से कम है तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा ब्रिक वॉल में। फाइन, दूसरी बात क्या कही जा रही थी छज्जा के बारे में। आप इस इमेज को देखो, ये है आपका, ये आपका छज्जा है। अब इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, इसकी कुछ ना कुछ डेप्थ है ना। अब इसका डेप्थ अगर 100 मिलीमीटर से कम है तो क्या होगा, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। फाइन, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आईएएस कोड के अंदर जो डिडक्शंस की बात थी और उसमें जो बातें बताई गई थी वो मैंने आपको बताया है एंड अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर हो और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अभी कॉल कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सो थैंक यू।